नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज अपन एक नई श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहे हैं। भारतीय संविधान। भारतीय संविधान भारतीय संविधान को अपन दोस्तों पीडीएफ से पढ़ेंगे। पूरे नोट्स आप बना सकते हो, कंप्लीटली आपको मिलेंगे। एक बार एक दो वीडियो देखें, उसके बाद आप भले से बना लें, पर एक दो वीडियो देख के ज़रूर देखें दोस्तों, ठीक है। तो भारतीय संविधान की आज स्टार्टिंग करते हैं अपन, ठीक है। तो भारतीय संविधान का विकास का इतिहास, क्या इतिहास है, भारतीय संविधान कहाँ से आया, कैसे आया, क्या सिस्टम है इसका, ठीक है दोस्तों। तो किसी भी देश का कानून या दस्तावेज जो किसी भी देश का संवैधानिक एवं राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, संवैधानिक या संविधान कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान एक होता है लिखित और एक होता है अलिखित। दो प्रकार का संविधान होता है दोस्तों, लिखित और अलिखित। लिखित संविधान है दोस्तों भारत का और अलिखित संविधान है ब्रिटेन का, ठीक है दोस्तों। संविधान की बात 1773 से चल रही है, जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उसके बाद 1935 भारत शासन अधिनियम आया था दोस्तों। 7% हिस्सा भारतीय संविधान 1935 से लिया गया है दोस्तों। इसके बाद आया है दोस्तों 1946 में कैबिनेट मिशन, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1973 रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें सर्वप्रथम है दोस्तों कि 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों द्वारा पूर्ण जीत कर ली थी। और जीत जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हो गया। और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जो भारतीय संविधान के विकास के लिए सीढ़ियां बनी। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा एप थे। कौन थे दोस्तों? मुख्य न्यायाधीश प्रथम एलिजा एप थे। नेक्स्ट, अब बात करते हैं अपन भारत शासन अधिनियम 1935। अधिकतर भाग दोस्तों इसी से ले लिया गया था 1935 से। संविधान का अधिकतर भाग 1935 से ले लिया गया था। भारतीय संविधान का बहुत सा भाग इसी अधिनियम से लिया गया था। कौन से 1935 का अधिनियम। इसी अधिनियम द्वारा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया था। इसी अधिनियम 1935 का अधिनियम आया था दोस्तों। इस अधिनियम के द्वारा भारत को म्यांमार से अलग कर दिया था, यानी कि म्यांमार को भारत से पूर्ण तरीके से अलग हटा दिया था, ठीक है दोस्तों। इसी के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, यानी कि 1935 में कौन से बैंक की स्थापना हुई थी दोस्तों? आरबीआई बैंक की। आरबीआई बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, कई बार पूछा गया है कि 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया, यानी कि जुलाई 1946 में संविधान सभा का एक गठन किया गया। एक संविधान सभा का एक गठन किया गया। संविधान सभा के गठन में कुल सदस्य संख्या थी दोस्तों 389। कितनी थी दोस्तों? 389 सदस्यों की संख्या थी। क्वेश्चन बनता है आपका कि जुलाई 1946 में संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या थी, तो आपका करेक्ट आंसर जाता है उस टाइम पे 389। कितना जाता है दोस्तों? 389। नेक्स्ट, इसमें पार्ट वाइज वो थे दोस्तों, डिवाइडेशन थे, यानी कि 252 थे ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे, और 4 क्या थे? चीफ कमिश्नर थे। 4 चीफ कमिश्नरों की संख्या थी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, अब इससे क्या करेंगे दोस्तों? पाकिस्तान अलग कर देंगे, उसके बाद भारत के सदस्यों की संख्या। यहाँ से कहीं क्वेश्चन उठे हैं दोस्तों,
इसको पूर्णतः आप रट लें, अच्छी तरीके से कर लें दोस्तों। इसमें से बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं। देखें, संविधान सभा पहले हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा हुई थी दोस्तों। इसके तुरंत बाद 2 दिन बाद प्रथम बैठक हो गई 9 दिसंबर 1946 को। इसके तुरंत 2 दिन बाद हुई थी दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को। और तृतीय बैठक फिर 2 दिन बाद हुई थी दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को। अब इसमें से क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं दोस्तों? फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आंसर होगा दोस्तों इसका कि संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य सचिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। यानी कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो अस्थायी अध्यक्ष कई बार आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था। फिर क्या हुआ दोस्तों? मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। यानी कि 9 दिसंबर 1946 को होने वाली बैठक का मुस्लिम लीग ने पूर्ण रूप से क्या किया? इसका बहिष्कार किया दोस्तों, इसको मान्य नहीं करा। फिर 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है संविधान सभा की, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो अभी भी हैं, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। यानी कि 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था सचिदानंद सिन्हा को। और 9 दिसंबर 1946 को हुई थी दोस्तों प्रथम बैठक, जिसका मुस्लिम लीग ने इस बैठक का पूर्णतः बहिष्कार किया था। 9 दिसंबर 1946 का पूर्णतः बहिष्कार किया था मुस्लिम लीग ने। फिर 2 दिन बाद दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को एक बैठक होती है। 11 दिसंबर 1946 को वो होती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष कई बार क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुन लिया गया था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसको चुन लिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है दोस्तों। फिर 2 दिन बाद फिर बैठक होती है दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को फिर बैठक होती है दोस्तों, जिसमें होता है कि जवाहरलाल नेहरू ने सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इसी के साथ संविधान बनने की कार्रवाई शुरू कर दी। यानी कि 13 दिसंबर 1946 से संविधान बनाने की कार्रवाई क्या कर दी? स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि 3 जून 1947 को यह घोषणा कर दी थी कि भारत का बंटवारा होगा। ये घोषणा कब हुई थी दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होगा? ये घोषणा कर दी थी दोस्तों 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को यह बंटवारा हो चुका था कि भारत का बंटवारा होगा, एक बनेगा भारत और एक रहेगा पाकिस्तान। ठीक है, भारत तो पहले से था ही, तो एक किसका बंटवारा हो गया? पाकिस्तान का। ठीक है, भारत को स्वतंत्रता मिल गई थी दोस्तों 15 अगस्त 1947 को और पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को। यानी कि स्वतंत्रता पहले मिल चुकी थी, लेकिन इन्होंने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था पाकिस्तान ने 14 अगस्त 1947 को और भारत ने मनाया था 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, देश के विभाजन के बाद देश का विभाजन हो चुका था, यानी कि पाकिस्तान के जो सदस्य थे वो पाकिस्तान में जा चुके थे। पाकिस्तान में रहने वाले जो पहले भारतीय थे, अब भारतीय कहाँ जा चुके थे? पाकिस्तान में जा चुके थे। तो सदस्य संख्याओं की क्या होगी? घटोतरी होगी, यानी कि घटेगी। तो देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ 31 अक्टूबर 1947 को। पहले सदस्य संख्या थी दोस्तों 389। पहले कितनी थी सदस्य संख्या? 389, लेकिन अब घटकर रह गई 299। कितनी रह गई दोस्तों? 299, जिसमें 229 तो प्रांतीय थे दोस्तों, 229 प्रांतीय थे और 70 देशी रियासतों के सदस्य थे। 70 क्या थे दोस्तों? देशी रियासतों के सदस्य थे। यहाँ तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। इसके बाद अम्बेडकर जी आते हैं,
जो दुनिया के सभी संविधानों का लिखित और पठित दोनों करते हैं। दुनिया के संविधानों को बारीक से परखने के बाद उन्होंने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को पूरी तरह से तैयार कर दिया था। कितने दिन लगे थे दोस्तों, किस किस से क्या क्या लिया गया था, कितने दिन वाली बात मैं इसी वीडियो में कर लूँगा, लेकिन किस देश से क्या क्या उन्होंने परखा था और किस देश से कौन सी चीज़ें उन्होंने ली थी, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोडेड है, और नहीं है तो मैं दोबारा अपलोडेड कर शाम तक उसको कर दूंगा। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया था। यानी कि ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया था और इसी संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया था। यानी कि संविधान सभा द्वारा इस संविधान को पारित कर दिया गया था। इसी वजह से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों, संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू कर दिया गया और भारत एक गणतंत्र देश बन गया। भारत एक गणतंत्र देश बन गया था। कब बन गया था दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को भारत पूर्णतः कौन सा देश बन गया, गणतंत्र देश बन गया था। नेक्स्ट बात आती है दोस्तों कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल वर्ष, यानी कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल वर्ष लगे थे दोस्तों, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों में संविधान पूर्णतः बनकर तैयार हो चुका था। ठीक है दोस्तों, संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी दोस्तों। इसके प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई थी, 114 दिन बहस हुई थी। संविधान के निर्माण में कुल मिलाकर 63,000, यानी कि 63,000 नहीं है दोस्तों, यानी कि 63,96,729 का खर्चा आ गया था। अब इसमें कितनी अनुसूची है, कितना क्या है, बोर्ड देख लेते हैं। जब संविधान बना तो इसमें कुल कितने भाग थे दोस्तों, 22 भाग थे, 355 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। 8 अनुसूचियाँ थी, यानी कि 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। लेकिन वर्तमान में क्या है दोस्तों, वर्तमान में 322 तो वही भाग है, 395 अनुच्छेद है, इसके अंदर जोड़े गए हैं बहुत सौ 475 प्लस है दोस्तों, 475 प्लस अनुच्छेद हैं अभी। लेकिन इनको कैसे जोड़ा गया है, जैसे अनुच्छेद 51A ऐसे करके इसमें जोड़ दिया गया है, तो उनकी संख्या ए रह गई, लेकिन ए में उन्होंने ए करके जोड़ दिया गया है, तो उनकी संख्या 395 ही रह गई। बाकी अपन ए को जोड़े, बी को जोड़े, तो इनकी संख्या 475 से प्लस है और 12 अनुसूचियाँ है। लेकिन वर्तमान में क्या है, 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, अब है संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य। यानी कि संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था दोस्तों, तो राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगीत को अपनाया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं अपन अगली वीडियो में बात। ये मंत्रिमंडल है, इसकी नेक्स्ट में करेंगे। चलो नेक्स्ट वीडियो पर आया दोस्तों, इसकी भी कर ही लेते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, तो प्रधानमंत्री थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, सभी को याद है। वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे दोस्तों, और डॉक्टर जॉन मैथाई रेलवे मंत्री थे दोस्तों। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थी और R.K. षणमुगम ये कौन थे दोस्तों, वित्त मंत्री थे। ये क्या थे दोस्तों, वित्त मंत्री थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपके लिए अपलोड हो जाएगी कौन से देश से कौन सा क्या चीज़ ली गई है। ठीक है, अब जब तक के लिए आप वेट करें। ओके, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर सेशन पसंद आया हो दोस्तों तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, दोस्तों अगर सेशन पसंद आया हो तो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।